नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का प्रारंभ क्या हुआ, उनका बचपन का नाम था, उनके जितने प्रमुख तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के कौन थे, 24वें कौन थे, त्रिरत्न क्या थे, उनकी पंच महाव्रत क्या थे, सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे। हम न सिर्फ प्रीलिम्स के बिहाफ में देखेंगे, बल्कि जब इसको एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको मैं बीच में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेंगे, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो तुलनात्मक अंतर है और समानता है उसको भी एक बार देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसको देखने के बाद एक सेट हम लोग लगाएंगे इसके MCQs के ऊपर, देन आपको यहाँ से लगभग तैयारी हो जाएगा। ये आपको पेपर नंबर 6 में पार्ट 1 में मिलेगा, किसके, मेंस के। ठीक, उसके बाद कौन सा पार्ट है, फिर समाजशास्त्र है, फिर छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, तो उसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। और साथ ही एक वीडियो सेपरेट रहेगा जिसमें मेंस का जो सिलेबस है, जो पेपर नंबर 6वां का दर्शन का सिलेबस है, उसको मैं एक बार आपको ओवरव्यू दूंगा, ताकि अगर वहाँ से प्रश्न आए तो बिल्कुल आपसे छूटे ना। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इससे पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म का जितना भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना था देख लिए हैं, एक बार जाके उसको आप चैनल में देख लीजिए। और साथ ही मैं बता दूं, अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना होगा तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, फैक्चुअल डाटा के रूप में पढ़ेंगे, वन लीनियर के बिहाफ में पढ़ेंगे। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक पुरुष कौन है? ठीक, ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। तो चूंकि आपको पता होना 24वां कौन था, महावीर जैन, महावीर स्वामी जी। ठीक है, ओके। तो वैदिक धर्म के पश्चात भारत में जो दूसरा प्रचलित धर्म था ना, वो जैन धर्म था। और जैन धर्म में जो जैन गुरुओं को तीर्थकार कहा जाता था, तीर्थकार, इसको भी ध्यान में रखना। अगला फैक्ट देखते हैं कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, जबकि जिन्हें इनका और नाम क्या था, ऋषभदेव का ही नाम था आदिनाथ, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक, इनके प्रतीक के बारे में बात करते हैं। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था बैल। ठीक, और 23वें तीर्थंकर के बारे में बात करूं तो ये होते हैं पार्श्वनाथ जी। ठीक, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ पुत्र थे काशीराज अश्वसेन के। देखिए, ये जितना भी फैक्ट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको शायद ही ऐसा फैक्ट मिले। ओके, अगर मैं बात करूं, पार्श्वनाथ को तपस्या की 84 दिन में, ठीक, देखो, जैसे पार्श्वनाथ तपस्या करते हैं तो 84 दिन पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कौन से पर्वत के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति होती है? सम्मेद पर्वत। तो देखिए, जनरली तो हम जैन धर्म से कुछ संबंधित प्रश्न जो साधारणतः सब बनाते हैं वो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना होगा। ओके, अगर बात करूं, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह था, वो क्या चिन्ह था भैया? सांप, मतलब स्नैक। अब बात करते हैं हमारे अंतिम तीर्थंकर के बारे में। तो 24वें क्रम के जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और साथ ही आपको ध्यान में रखना, इनका जो प्रतीक है ना, वो शेर। तो इस प्रकार से ये जैन धर्म प्रारंभ होता है, और जैन धर्म के साथ महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय प्रारंभ होता है। देखिए, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म वर्धमान नामक, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। एक चीज ध्यान में रखना, साथ ही आपको ये याद रखना है, साथ ही आपको ये याद रखना है, उनके पिता सिद्धार्थ जो जात्रिक वंश के थे, राजा थे, और माता त्रिशला जो लक्ष्मी वंश की रानी थी। और इनका जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली में। कब होता है? 540 BC में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। जबकि प्रियदर्शना के पति जमाली जो इनके दामाद थे और प्रथम शिष्य भी थे, इसको भी ध्यान में रखना। होता क्या है, जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के होते हैं, ठीक, जैसे वो 30 वर्ष के होते हैं, ठीक है, जैसे वो 30 वर्ष के होते हैं तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से वो कहाँ चले जाते हैं? तप करने। और घर से को मतलब घर को छोड़ देते हैं, गृह त्याग देते हैं। और गृह त्याग करने के 12 वर्ष पश्चात, मतलब 30 से 12 मतलब 42 वर्ष की आयु में कठोर परिश्रम करने के पश्चात, ठीक है, वर्धमान को अंग महाजनपद में ऋजुपालिका नदी के तट के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान को कैवल्य बोला जाता है, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो ऋजुपालिका नदी है ना, ठीक, ऋजुपालिका नदी वो कौन से जनपद के अंतर्गत आता है? तो ये अंग जनपद के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको मैंने आपको संक्षिप्त में
थोड़ा विवरण दिया। अच्छा, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। ठीक, कैवल्य प्राप्त करने के लिए जैसे वो कैवल्य प्राप्त करते हैं, कौन भैया? जैन महावीर स्वामी जी। तो जैसे ये कैवल्य प्राप्त करते हैं तो इनका नाम पहले क्या था? वर्धमान। ठीक, तो वर्धमान का नाम कैवलिन हो जाता है। आगे, अब असीमित पराक्रम दिखाने के कारण इनको महावीर भी कहा जाता है। ये एक पराक्रमी शासक थे, एक पराक्रमी राजा के पुत्र थे, तो ये पराक्रमी थे। अब पराक्रमी होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया? महावीर। ओके, अपने समस्त इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जीन कहा जाता है। ठीक, और जीन मतलब भूत वाला जीन नहीं ना, जीन मतलब जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिए हैं उनको जीन कहा जाता है। और जैसा कि आप सब देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो जेठालाल का परिवार होता है ना, गुजरात में जैन रहते हैं, गुजरात से संबंधित जैन रहते हैं, और ये बोलते हैं घर से जाने के बाद या घर में आने के पहले, मतलब आने के बाद, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, अपने जीन पर विजय प्राप्त करें, ये उसका अर्थ होता है। ठीक, और साथ ही ये बोला जाता है संसारिक दुख का कारण बंधन है, और जो दुख से रहित हो गया, जो दुख से रहित हो गया उसी को कहा जाता है निग्रंथ। ठीक, तो निग्रंथ से क्या तात्पर्य है? बंधन से मुक्ति ही निग्रंथ है। ओके, अब बात करते हैं, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। कहाँ दिया? राजगृह में। ठीक है, और इनके पहले जो शिष्य बनते हैं उनका नाम जमाली। जमाली कौन था? वो उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का पति था। ओके, और प्रथम शिष्या चंदना, ये दोनों नाम को ध्यान में रखना है। तो महावीर ने अपने विचारों का प्रसार प्रचार करने के लिए 11 गढ़ समूह बनाए। गढ़ मतलब क्या होता है? समूह। 11 समूह बनाए। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की तो महावीर स्वामी को अर्य, अर्ह, अर्ह मतलब होता है योग्य, और इसी से लिया गया है अरहता। अरहता जो आप हर एक एग्जाम में देखते हैं, ये शब्द का प्रयोग होता है, अरहता। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ केवलिन, केवलिन इनका ही नाम है, और सर्वज्ञानी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, 72 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या करने के पश्चात पूरे जैन दर्शन को पूरे विश्व में, पूरे भारत में प्रसार प्रचार करने के पश्चात पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 बीसी, 468 बीसी में इनका मृत्यु मतलब निर्वाण हो जाता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज, होता क्या है, देखिए ये वाला जो शब्द है उसको पकड़ना। ओके, इसका टॉपिक क्या है, इसको अगर लिखना चाहे तो कृपया करके लिखते लिखते पढ़िए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे? तो जैन धर्म के प्रथम सिद्धांत थे कि त्रिरत्न के सिद्धांत के प्रतिपादन करता थे। त्रिरत्न क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। और ये संलेखना विधि का पालन करते हैं, मतलब संलेखना पद्धति का विकास इनके ही आधार पर होता है। संलेखना पद्धति क्या होता है? जिसमें व्यक्ति उपवास रहकर अपना देह त्याग देता है। ठीक, साथ ही इसी पद्धति के माध्यम से मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के समीप जो श्रवण बेलगोला नामक स्थान था, वहां पर जाके भद्रबाहु मतलब जैन साधु जो होते हैं कि देख रेख में अपने प्राणों की त्याग कर दी। तो देखिए जैन धर्म दो भाग में डिवाइड होता है, जो आगे पढ़ेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब स्थूलभद्र और दिगंबर मतलब भद्रबाहु। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना भैया कि मौर्य वंश जैन धर्म में किससे संबंधित थे? तो ये भद्रबाहु मतलब दिगंबर शाखा से संबंधित है। ओके, अब बात करते हैं दिगंबर। अब देखो दिगंबर ऐसे व्यक्ति या ऐसे जैन धर्मावलंबी जो नग्न रहते हैं। ठीक, संलेखना पद्धति को अपनाते हैं और गृह अपना देह त्याग करते हैं, ये होता है दिगंबर। और एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और संलेखना पद्धति को, संलेखना को ये संधारा के नाम से जानते हैं, मतलब पुकारते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो संधारा के जो प्रतिपादन करता है ना, ये इनके जो श्वेतांबर भाग है, मतलब उसका हिस्सा है, वो इसको अपनाते हैं। साथ ही स्यादवाद, अनेकांतवाद मार्ग, सप्तभंगनी मार्ग के सिद्धांत को अपनाते हैं, प्रतिपादन करते हैं। और महावीर स्वामी के 5 महाव्रत हैं, में केवल ब्रह्मचर्य को ये जोड़े। तो इससे पहले जो 4 थे, कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह।
ठीक। और ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी जी ने। ठीक। देखो, अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी ना करो। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? आवश्यकता से धन संचित ना करो। अहिंसा मतलब क्या होता है? हिंसा मत करो। और सत्य मतलब क्या होता है? असत्य की राह में मत चलो। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रमुख अंग। देखो, जैन धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें से आप दो ग्रंथ को याद रखना। एक होता है अंग और एक होता है आगम। तो अंग और आगम साहित्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अब बात करते हैं इनके समितियों के बारे में, संगतियों के बारे में। देखिए, प्रथम जैन संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी, ये हुई थी 298 में। देखिए, कई जगह आपको 322 भी दिखेगा ना, कई जगह आपको 322 दिखेगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? 322 बीसी होगा या 294 98? तो इस प्रश्न की बिहाफ में आप 298 याद रखना, और अगर ऑप्शन आए तो 322 भी याद रखना। तो लगभग 300 के आसपास पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, जब शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी अध्यक्षता में ये संगति स्थापित हुई थी, मतलब प्रारंभ हुआ था? स्थूलभद्र। तो इस समिति को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, धर्म को दो भागों में विभाजित किया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, स्थूलभद्र। और दिगंबर मतलब जो नग्न नग्न रहते थे, भद्रबाहु। और भद्रबाहु मतलब ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित कौन हो गए? फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये पहला संगति करते हैं। दूसरा होता है, कुछ जगह 512 दिखेगा, कई जगह 11 दिखेगा, कई जगह 13 दिखेगा। तो ये इस काल में होता है। स्थान रहता है वल्लभी, गुजरात। शासक कौन रहता है? मैत्रेय वंश के शासक ध्रुवशय। और अध्यक्ष कौन रहता है? देवर्धिक्ष समासरणम। या इसको नाम को आप ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हैं, देवाधि, देवाधि अलग कर दो, और क्षमा, क्षमा श्रवणम, श्रवण, देवाधि क्षमा श्रवण, ये अध्यक्ष होते हैं। कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि बख्तियार काकी ने सभा मतलब संगति और नृत्य को चिश्ती सिलसिला से जोड़ दिया। एक चीज याद रखना, ठीक। तो बख्तियार काकी के विषय में, ये जो थे ना बाबा फरीद, इनके विषय में, इनके देखो, बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो कौन थे? बाबा फरीद जी। ओके। और बाबा फरीद की कुछ रचनाएं, जैसे उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना है? बाबा फरीद की। ठीक। बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, है ना। और औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। तो इसके नेतृत्व में चिश्ती संप्रदाय भारत में आया और इसका प्रसार प्रचार हुआ। ठीक। समकालीन थे। इसके बाद है कुछ, इन्हें महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रिय कहा गया, और सुल्तान ए औलिया मतलब संतों का राजा कहा गया। किन्हें? मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया को। ठीक। और दिल्ली के 7 वंशों का शासनकाल इन्होंने देखा। किन्होंने? निजामुद्दीन औलिया ने। इसीलिए कारण ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा कि भैया दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि इनके साथ इनका विवाद चलता था, तो इसलिए आपको जानना है। और इनका मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, जो कि आपको इनका नाम पता होना चाहिए। अमीर खुसरो, एक तो ये, और दूसरे थे शेख निसराउद्दीन मोहम्मद या महमूद, शेख निसारुद्दीन महमूद। ठीक। तो बात करते हैं अमीर खुसरो में के बारे में। इनकी मकबरा दिल्ली में मिलेगा। और महमूद जी के बारे में बात करते हैं। चिराग दहलवी कहा जाता था, कहते थे चिराग दहलवी। ठीक। साथ में ये भी याद रखना, अन्य प्रमुख संतों में सलीम चिश्ती भी थे। इनका मकबरा आपको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा देखने। और ये भी माना जाता है कि, देखिए, माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई। किनके आशीर्वाद से? शेख सलीम चिश्ती। ओके। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ा और डिटेल करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। सुराहावर्दी सिलसिला, तो सुराहावर्दी सिलसिला के बारे में बात करें तो यह अपने आराम पसंद जीवन और राजकीय संरक्षण के लिए जाना जाता है, सुराहावर्दी। ठीक है। और साथ में ये याद रखिएगा कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला सिकंदर लोदी और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा सिको, इसी से संबंधित था। एक होता है नक्शबंदी सिलसिला, तो सबसे कट्टरवादी या कट्टरपंथी सिलसिला है जो संगीत का विरोध करता है। इसको अपनाने वाले थे जहांगीर और औरंगजेब। इनके भी संस्थापक देखेंगे अंततः। अच्छा, मैं आपको बता दूं, चिश्ती
चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे या जिन्होंने भारत में लाया, तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे एक मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती, एक नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर ना आपको सीधा याद होना चाहिए यार। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब मैचिंग करने के लिए आता है, ऑप्शन देके आपको विकल्प में आपको ढूंढना होता है। एक दूसरा नाम याद रखना, सुरावर्दी सिलसिला। तो सुरावर्दी सिलसिला यह संप्रदाय के संस्थापक थे शेख, नोट करके रखना, शेख शिहाबुद्दीन, एक नाम उमर सुहारा वर्दी। इतना बड़ा नाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्या नाम बताया मैंने? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुरावर्दी। ओके, अब कादरी सिलसिला के बारे में बात करूं तो ये क्या थे? ये सिकंदर लोदी और शाहजहां के बारे में इसका उल्लेख मिलता है या फिर उनको मानते हैं। इनका जो संस्थापक था उनका नाम है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इनका नाम है अबुल कादिर अल जिलानी, अबुल कादिर अल जिलानी। और लास्ट में एक नाम याद रखना, नक्शबंदी संप्रदाय, ख्वाजा उर्बेदुल्ला, ये नाम याद रखिए। अब थोड़ा बात करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बौद्ध धर्म में आप उसको भी जैन धर्म से कनेक्ट कर सकते हैं कि वैदिक धर्म में जटिलता, धर्म के प्रति वैदिक धर्म का दुरुपयोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग, वर्ण व्यवस्था का दोष, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, और महावीर और बौद्ध धर्म जैसे महान पुरुषों का आगमन, ये इनका उत्कर्ष का काल रहा। अच्छा, दोनों में समानता और असमानता को तुलना फिर से कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं जैन धर्म को देख रहा हूँ तो इसमें पहले जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म अनिश्वरवादी दर्शन है, ठीक। आत्मावादी मतलब आत्मा पर विश्वास करते हैं, ठीक। कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, मतलब कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाला धर्म कौन सा है? जैन धर्म। साथ ही आशा, संवर और निर्जरा सब दिन से ही है। पंच महाव्रत को मानने वाले, पंच अड़ोव्रत को मानने वाले, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये भंगवाद, उसको भी बताऊंगा, मतलब है नहीं है कहा नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ों को। अब प्रश्न कैसे आ सकता है, देखिए, जैन धर्म की शिक्षा है तो प्राकृतिक के अनेक धर्म में विश्वास, अर्थात प्राकृतिक के सभी धर्म में विश्वास करते थे, मतलब अनेकांतवाद एक चीज। स्यादवाद की सिद्धांत समस्त ज्ञान की सापेक्षता को स्वीकार करता था। और जैन धर्म के त्रिरत्न थे, कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण, ठीक। ये देखिए, मेंस में आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे लिखने में आपको नंबर मिलेगा, ये पॉइंट वाइज। ओके, बात करते हैं पंच महाव्रत के बारे में। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये पहले से चला आ रहा था, और ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, ठीक है। आत्मावादी सिद्धांत, तो देखिए, जैन धर्म सभी चीजों में आत्मा मानती थी, ठीक। और आत्मा है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो आत्मा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भी बोलते थे। जब हम शरीर को भौतिक बंधनों से दूर कर देते हैं तो उसको निर्ग्रंथ कहा जाता है, निर्ग्रंथ। तो इसको ध्यान में रखना, जब हम शरीर को भौतिक बंधनों से दूर कर देते हैं तो निर्ग्रंथ हो जाते हैं, और हमें ईश्वर की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इसी धर्म का सिद्धांत है। अब इसको दो संप्रदाय में विभक्त किया गया, जैसे देखिए हम लोग, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर कौन थे? जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, पहला चीज, ठीक, वस्त्र धारण नहीं करते थे, त्याग पर बल देते थे, ठीक है। और ऐसे देखिए, इनका मानना था कि महिलाएं मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करके पुनः जन्म ले सकता था। मतलब बहुत कट्टरवादी धर्म था ये, उसका अंतर था, मतलब उसको विश्वास करने वाले थे। और श्वेतांबर मतलब होता है उनको मानने वाले स्थूलभद्र। दो संगति हुई थी तो दूसरा पहले ही संगति में विभक्त हो गया। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये बोलते थे पुरुषों की भांति महिलाओं को भी इस धर्म की प्रचार करने का, या शिक्षा प्राप्त करने का, या मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। ओके, अब थोड़ा मैं आपको फैक्ट बता दूं, इसको आप नोट करके रखना, जो जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पूरा वीडियो का रिवीजन है। देखिए, सर्वप्रथम अगर मैं बात कर दूं, एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, सुधर्म। सुधर्म कौन थे पता है आपको? सुधर्म कौन थे? मतलब जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष। जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बनते हैं ये सुधर्म,
एक चीज याद रखिएगा। साथ ही ये याद रखना कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। राजगृह में उनसे संबंधित एक सूत्र है जिनका नाम है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में क्या दिया गया है? आचरांग सूत्र में ये बताया गया है कि महावीर स्वामी की तपस्या और काया क्लेश का वर्णन किया गया है। और इनके सर्वप्रथम जो शिष्य मतलब शिक्षा थे, इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा किन्होंने? स्वामी जी ने किन्हें दिया था? मेघ कुमार को। मेघ कुमार, ये भी नाम याद रखना। ये कुछ ऐसे प्रश्न है ना जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सिद्धांत क्या था इनका? ठीक, कि जैन धर्म निवृत्त मूलक धर्म है, जिसकी मान्यता है कि संसार दुखमय है और संसार से मुक्त होना है तो दुखों से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपके कर्म शेष नहीं होना चाहिए, मतलब जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आप ना फंसे। जैसे इससे मुक्ति प्राप्त करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण ये बोलते हैं त्रिरत्न को मानो, त्रिरत्न को मानो। एक चीज पंच महाव्रत के बारे में बात करते हैं, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चीजों को। और इसमें से 4 को जोड़ा गया था पार्श्वनाथ के द्वारा और 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक, और साथ ही पंच अणुव्रत को भी पालन करते हैं। उसके बाद क्या है? स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत एक बार मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। है, नहीं है, ठीक, है और नहीं है, ठीक, कहा नहीं जा सकता। है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये सिद्धांत होता है स्यादवाद का सिद्धांत। तो इसको आपको जानना है और इसी को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद, ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को ना मानने वाला धर्म 3 मिलेगा, चारवाक, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक, कर्मवाद, कर्म को स्वीकार करते थे। ठीक, अनेकांतवाद मतलब आत्मा पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म मतलब अगर आप अपने कर्मों से मुक्त नहीं होते तो आपका फिर से जन्म होगा ताकि आपका कर्म शुद्ध हो जाए, तो पुनर्जन्म को मानते थे। और पुनर्जन्म की बात अगर बात करूँ तो मोक्ष को भी मानेंगे ना। जैसे आपका कर्म अच्छा हो जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब सांसारिक बंधनों से आप निवृत्त हो जाते हैं, आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब मृत्यु। और काया क्लेश से क्या तात्पर्य है? एक और शब्द है काया क्लेश। काया क्लेश, तो काया क्लेश से तात्पर्य है अहिंसा पर अत्यधिक बल देकर स्वयं को कष्टों में रखना और आत्महत्या भी स्वीकार्य है। मतलब आत्महत्या को जो स्वीकार करने वाला धर्म है ना, वो जैन धर्म है। इसी का तो नाम है संलेखना विधि। भूखे प्यासे रहो और देह की त्याग कर दो या फिर निर्वाण प्राप्त कर लो। और साथ ही एक शब्द है कैवल्य। कैवल्य मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो भी व्यक्ति, जो जैन मुनि है ना, उनको कैवल्य कहते हैं। ठीक, ओके। महावीर स्वामी जी का भाषा क्या था? प्राकृत। इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जैन विद्वानों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान कौन था? जयचंद। जयचंद। तो जयचंद जो थे ना, तो इसको ध्यान में रखना। और अधिकांश जैन साहित्य आपको अर्धमागधी में देखने मिलेगा, अर्धमागधी में। ओके, इससे संबंधित या इसकी स्थापत्य कला के उदाहरण के स्वरूप में हम लोग देखते हैं हाथी गुम्बा, हाथी गुफा जो उड़ीसा में मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक, जो माउंट आबू राजस्थान में मिलेगा। गोमतेश्वर की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में मिलेगा। खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ठीक। और साथ ही एलोरा में इंद्र सभा, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये संबंधित है पूरे जैन धर्म से। और इसके जो शासक है ना, अंततः हम उसको देख लेते। उदाइन, ठीक, बिंबिसार, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, है ना, चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये सभी जैन धर्म को मानते थे। एक शब्द को भी ध्यान में रखना, बसदी। बसदी मतलब होता क्या है? ठीक, जैन मठ। जैन मठ जो कर्नाटक में स्थापित है, जैन मठ क्या? बसदी। अच्छा, इनसे संबंधित एक ग्रंथ है ना, उसका नाम है कल्पसूत्र, संस्कृत भाषा में लिखाया गया था। तो इस प्रकार से जितने भी हमको फैक्ट देखना था देख लिए। अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।